हेलो फ्रेंड्स। आप खुश तो बहुत होंगे क्योंकि बहुत सारा टेंशन था अभी तक। पढ़ना, नोटिफिकेशंस, ट्विटर, यूट्यूब, बहुत सारा मतलब ये है कि एग्ज़ाम कब पोस्टपोन हो गए, कैसे हम लिखेंगे एग्ज़ाम, वो सब ठीक है। अब दिमाग पूरा खाली हो गया है। जो अटेम्प्ट है अभी मई का, जो जुलाई में एग्ज़ाम थी वो नवंबर के साथ मर्ज हो गई है, राइट। तो अब जो नवंबर में एग्ज़ाम होगी वो तो मतलब एकदम डबल धमाल होगा। तो जुलाई वाले भी स्टूडेंट्स लिखेंगे और जो नवंबर वाले एक्चुअल में जो नवंबर में लिखने वाले थे वो भी नवंबर में एग्ज़ाम लिखेंगे। तो 2 दिन तो कुछ मत पढ़ो, ठीक है। नाउ एन्जॉय, रिलैक्स, सिट बैक, प्लान हाउ टू स्टडी, हाउ टू स्टार्ट। मोस्ट प्रॉब्ली 2 ही चीज़ें हो सकती है, एक तो थ्योरी सब्जेक्ट्स है, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है। तो पहले देखते हैं कि हम थ्योरी सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ेंगे, राइट। थ्योरी बहुत बोरिंग होती है, नींद आती है पढ़ते पढ़ते। आप हार्डली कुछ टॉपिक्स पढ़ते हो और उसके बाद कुछ पेजेस पढ़ते हो रैदर, एंड देन यू फील लाइक स्लीपिंग। और समझ में नहीं आता है एक टाइम के बाद। यू कैन नॉट स्टडी फॉर आवर्स। जैसे 2-3 घंटे के लिए आप अगर थ्योरी पढ़ते हो, यू कांट स्टडी दैट। आपका मन ही नहीं लगता है थ्योरी पढ़ने में। फर्स्ट थिंग अबाउट थ्योरी सब्जेक्ट्स इज बिग फैट बुक्स। देख के ही डर लगता है। मतलब उसमें कंटेंट भले ही ईजी हो, कुछ टॉपिक्स भी छोटे हो, कुछ टॉपिक्स बड़े हो, मतलब जो भी, अगर ईजी भी होगा ना तो वो टफ लगता है क्योंकि वो बुक ऐसा बल्कि लगता है एकदम। तो इतना कंफ्यूजिंग लगता है किधर से स्टार्ट करे, कहाँ पे एंड करे, फिर क्वेश्चंस कैसे स्टार्ट करे। फिर जैसे अभी सीए में होता है कि थ्योरी सब्जेक्ट्स क्या क्या है, लॉ है, ऑडिट है। अभी जो फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनको कॉस्टिंग भी पूरा थ्योरी है, उनके बुक में तो है, एग्जाम में वो प्रैक्टिकल भी पूछते हैं। तो फिर हाउ टू रिमेंबर दैट। देखो, फर्स्ट थिंग तो ना माइंड को चाहिए कि कुछ छोटा मिल जाए, राइट। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट टफ लगता है, मतलब इतना ज़्यादा कि किसी और के नोट से भी पढ़ना मतलब आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं खुद लिख लूँ, तो एक काम करो। अगर बहुत ज़्यादा टफ लगता है ना कोई सब्जेक्ट थ्योरी में, जैसे मेरे केस में ऐसा था कि मुझे लॉ से डर लगता था, तो जैसे मैं लॉ पढ़ने बैठती थी तो ऐसा होता था कि आई डोंट वांट टू स्टडी लॉ। मुझे डर लगता था कि वो मुझे नहीं आता ये सब्जेक्ट। एंड मैंने इसमें क्या किया था, शॉर्ट नोट्स बनाए थे। दिस वाज अराउंड 30-35 पेजेस का नोट्स मेरा था। तो ये देखो, विथ कलरफुल पेन्स एंड हाइलाइटर आई यूज दिस, एंड ऐसे मैंने इसके नोट्स बनाए थे। इफ़ यू कैन सी दिस, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे आई हाईलाइटेड देम। ऐसा मतलब मैंने ऐसे पढ़ा तो अच्छा खासा टाइम भी यूटिलाइज हो गया था मेरा। मतलब टाइम भी अच्छे से मैनेज हो गया था ये पढ़ने में। एंड आई फ्रैंकली स्पीकिंग आई यूज टू रिमेंबर एवरी वर्ड। अभी जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एम्प्लॉय को बॉक्स किया है, तो एग्जाम में मुझे ये ऑरेंज कलर प्लस दैट बॉक्स, ये मुझे दोनों याद आ गया। अगर इस पे क्वेश्चन आया तो यू कैन रिमेंबर दैट, अगर वो आपके हैंड रिटन नोट्स को। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ना 2 चीज़ें होती है। 2 चीज़ें क्या होगी आपकी? फर्स्ट थिंग इज योर कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट समझ गया ना, अब सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ के कुछ नहीं होगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स के साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे, राइट। तो क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं? अभी फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर जैसे सीए फाइनल में अमलगमेशन टॉपिक है, उसमें देर आर अप्रोक्स 30 to 35 क्वेश्चंस आर देर। सपोज आप एक दिन लेके ऐसे बैठ जाओगे कि चलो ठीक है आज इसको खत्म कर देते हैं 2-3 दिन में, 10 क्वेश्चंस पर डे। देखो, प्रैक्टिकल स्पीकिंग इज आपका क्या होगा, हालत कैसी होगी। डेट लिखने से, टॉपिक लिखने से, देन क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, इतना नीटली सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 1। देखो, आप अगर पर डे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपका स्ट्रैटेजी कैसा काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 ये इतना, मतलब आप जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे इतना नीटली सॉल्व करोगे पूरा। सी वर्किंग नोट्स के साथ बैलेंस शीट पूरा, मतलब एकदम टोटल ये सब लिखोगे आप, पूरा एंड तक पूरा सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा, 3 भी हो जाएगा, चलो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 तक पहुंचोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब नहीं पता अभी लेफ्ट साइड में तो क्या लिखा है ना, वो वर्ड्स वो पता ही नहीं है, फिर राइट साइड में सिर्फ नंबर्स, ठीक है। ऐसा सब होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, फोर्थ क्वेश्चन तक बहुत नीटली सॉल्व किया। देन फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 5 चालू हो गया, योर माइंड इज एग्जॉस्टेड, नहीं पता अभी, तो आपको बस खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए ऐसा सॉल्व होगा। माइंड ब्लोइंग, मतलब आपको ही नहीं पता होगा क्या लिखोगे आप, कोई पैटर्न नहीं किधर भी।
फिर स्लोली क्या होगा ना, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है 5 तक ऐसा सॉल्व हो गया बुक में, फिर क्वेश्चन नंबर 6 to 10, अब आप बोलोगे 4 क्वेश्चंस बचे ना, अब क्या होगा पता है क्या, डायरेक्ट बुक में, मतलब ये बैंक, चलो ठीक है, दिस नंबर, इन्वेस्टमेंट्स नंबर, ये क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो, टिक टिक टिक, बस यही चलता रहेगा पूरा बुक ऐसे ही, बस दिस इज हाउ यू विल सॉल्व इट। और क्वेश्चन नंबर 10 जैसे ही आ गया ना, बस खत्म, आपने बोला कि यस आई हैव कंप्लीटेड माई 10 क्वेश्चंस, टुमारो अगेन 10 एंड डे आफ्टर टुमारो अगेन 10, हो गया अमलगमेशन खत्म। चलो अभी मेरे केस में मैंने क्या किया था, अभी देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, इसमें ना करीब 35 क्वेश्चन है। व्हाट आई डिड वॉज कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने एग्जाम के, जैसे एफआर होता है ना, तो एफआर के दिन मतलब पहला पेपर होता है तो 3 दिन आप आराम से वो पढ़ सकते हो, तो मैंने 3 दिन अलॉट किए थे एफआर को। तो मैंने जो फर्स्ट डे था ना, उसका जो हाफ डे था, हाफ से भी ज़्यादा दिन मैंने सिर्फ अमलगमेशन को दिया था, बिकॉज दैट इज़ अ कंपलसरी क्वेश्चन विच कम्स इन एग्जाम फॉर 16 मार्क्स। अभी क्या हुआ था पता है क्या मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 1 आई थॉट ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 1 है, नहीं आएगा एग्जाम में, दिस इज नवंबर 2018 में मेरा एग्जाम था, तो क्वेश्चन नंबर 1 अभी इसको ना सिर्फ मैंने देख लिया एक बार, मतलब ऐसे ही टिक टिक में सॉल्व कर लिया इसको। इफ़ यू कैन सी दिस क्वेश्चन, देखो एस डिवीजन, डब्ल्यू डिवीजन, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन, ये जो है ना यू आर रिक्वायर्ड टू, ये सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे गए थे। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, समराइज बैलेंस शीट, उज्जू एंड जुज्जू, ये 2 था, फिर उसका डीमर्जर हुआ जुज्जू एंड देन डिवीजन ए बी, ये देखो सेम क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत चेंज था उसमें, बट मतलब सेम लाइन्स पे था, इट वॉज सिमिलर क्वेश्चन विच अपीयर्ड इन द प्रैक्टिस मैनुअल, और मैंने वो वाला क्वेश्चन आई स्किप्ड इट। आधा दिन मैंने उसमें पूरा इन्वेस्ट किया था और मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आएगा, विच वॉज सीन बहुत पहले देखा था। बट देखो यहाँ पे दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड फॉर 16 मार्क्स, मतलब मैंने जैसे इस क्वेश्चन को देखा तो फर्स्ट थिंग तो मेरे हार्ट बीट्स बढ़ गए थे कि मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, तुरंत एग्जाम के पहले मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, एंड बट देन स्टिल ऐसा था कि मैंने इस क्वेश्चन को देखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने दूसरा ऑप्ट किया था, बट देन क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ये वाला क्वेश्चन को ऑप्ट किया था। आई ट्राइड और बिलीव मी आई कुडंट सॉल्व दिस क्वेश्चन। 16 मार्क्स में से मैंने इसके कॉपीज़ मंगाए थे, आई हार्डली गॉट 5 मार्क्स, तो 16 मार्क्स वेर इन वेन, और मैंने इतना सारा टाइम उसमें इन्वेस्ट किया था। तो ऐसे मत समझो कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये नहीं आएगा, ये प्रीवियस एग्जाम में पहले एग्जाम में पूछ लिया है, मई में पूछ लिया है, तो अभी नवंबर में नहीं आएगा। जो भी एग्जाम में पूछा जाता है सब कुछ तो आपको नहीं आ सकता ना, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस आपको ठीक ठीक आते हैं, कुछ बहुत अच्छे से आते हैं, और कुछ मतलब ठीक है आपने देखा हुआ होता है। तो ऐसा सिमिलर केस मेरे साथ हुआ, तो ऐसे अज्यूम ही मत करो कि पिछले अटेम्प्ट में पूछ लिया है तो अभी इस बार नहीं आएगा, या फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 है ये नहीं आएगा। इट इज़ वेरी मच रिलेवेंट। मैंने 35 क्वेश्चन, ऑल 34 क्वेश्चन सॉल्व पूरे अच्छे से, और उसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को स्किप किया, एंड दैट क्वेश्चन अपीयर्ड इन द एग्जाम। यू नो ऐसा होता है तो बहुत ख़राब लगता है। देन इतना रिग्रेट हो रहा था कि व्हाई डिडंट आई सॉल्व दैट क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको क्या करना है, देखो आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। सब टाइप दिस ऑन गूगल मैप्स, तो आपको ना ऐसा मैप दिख जाता है, मतलब अ क्लियर रूट, पूरा अमरावती से पुणे जाना है, टर्न लेफ्ट राइट सब बोलेगा वो, तो आपको एकदम क्लियर रास्ता पता है, ठीक है। अब ये रास्ता पता है ना, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, आप सीधा चालू करोगे अमरावती से तो डायरेक्ट पुणे जाके रुकोगे। अगर आप आपके फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रहे हो और आपको रूट नहीं पता, आप किसी से डिस्कस कर लोगे, किसी को पता है क्या रूट पता है, तो देन दैट फ्रेंड विल गाइड यू द रूट। मतलब कैसे कि चलो ठीक है गूगल मैप्स अभी बंद हो गया, नेट काम नहीं कर रहा है, या समहाउ नहीं बन पा रहा है गूगल मैप्स, वन ऑफ योर फ्रेंड नो द रूट, तो आप क्या करते हो फिर उनके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलते रहते हो। और सपोज अगर फ्रेंड्स को भी नहीं पता तो हम लोग किसी से पूछ लेते हैं देख के कि हाँ कोई शॉप है, लोकल शॉप है, कोई लोकल दिखता है यहाँ वहाँ पे कोई भी इंसान दिखता है, हम उनको 2 मिनट पूछ लेते हैं कि यहाँ से पुणे जाने का रास्ता किधर मुड़ना है। अगर आपको 2 रास्ते दिखते हैं तो आपको पता कहीं तो मुड़ना है ना, लेफ्ट और राइट, तो आप पूछ लेते हो कि कहाँ पे जाना है, विच इज़ द वे टू गो टू पुणे। दैट वे यू हैव ऑल द 3 ऑप्शंस, कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है। आपको भी उतना ही क्रिस्टल क्लियर रहना पड़ेगा अपने प्लानिंग में। कैसे होगा वो, सपोज मैप का एग्जाम्पल है, लिंक करो कि आपके फैमिली में कोई सीए है, तो आपको तो वो एकदम गाइड कर देगा। किसी से मत पूछो, उनसे पूछो कि उन्होंने कैसे, क्योंकि वो सीए बना है तो उनको पता है कि कैसे गाइड करना है। तो वो है कि आपको मतलब आपके पास गूगल मैप्स अवेलेबल है, इट इज़ एज गुड एज दैट।
सपोज अगर आपके कोई फैमिली में नहीं है बट आपका कोई फ्रेंड है, जैसे यू नो अभी कार में ट्रैवल कर रहे थे ना फ्रेंड्स, तो आपका कोई फ्रेंड अगर सीए है तो आप उससे गाइडेंस लो। वो भी नहीं हो पा रहा है, आपको किसी से पूछना है, अभी जैसे फ्रेंड्स को भी नहीं पता तो राह चलतों से पूछना पड़ेगा कि विच इज द वे, लेफ्ट और राइट, देन व्हाट यू हैव टू डू इज यूट्यूब, राइट? सो यू नीड टू बी दैट क्रिस्टल क्लियर। तो देखो मैंने एक टेबल बनाया है, मैं भी ऐसे ही पढ़ती थी, तो आप क्या करो, वे क्लियर रखो। जैसे था ना अमरावती टू पुणे, वे एकदम क्लियर कट। अगर आप हैदराबाद रोड पे निकल गए तो रोड पे निकलने के बाद अगर आप किसी को बोलते हो नहीं आई एम गोइंग टू पुणे, देन दैट्स नॉट द केस। माइंड को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दो, यू नो एक बार इंस्ट्रक्शन मिल गई ना माइंड को कि ये करना है एंड दिस इज द वे, तो आपका माइंड बिना किसी कंफ्यूजन के वैसे चलता जाएगा। तो कैसे करोगे आप, जैसे सीए फाउंडेशन है फॉर एग्जांपल, टुडे इज द डे 5 जुलाई, नॉट सैटरडे, संडे, राइट? तो संडे है तो एक काम करो, फिर सब्जेक्ट लिख दो अकाउंट्स, चैप्टर नंबर बी दैट क्लियर, चैप्टर नंबर पार्टनरशिप। अब क्या करो आप, ये आपके पास आपको पता है ना कि 20 क्वेश्चन है, डू नॉट ट्राई टू सॉल्व इट इन 2 days और 3 days। एक काम करो ना, थोड़े दिन ज्यादा ले लो, उसके साथ और कोई छोटा टॉपिक को मर्ज कर लो। तो क्या करो, 1 2 3 4 क्वेश्चन आई वॉन्ट टू सॉल्व। देखो 4th क्वेश्चन तक सॉल्व करने की कैपेसिटी होती है किसी में भी, फाउंडेशन के बच्चे कर सकते हैं, यू नो उतना। फिर अमलगमेशन, इंटर में भी वो अमलगमेशन वाला चैप्टर है, डू दैट, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सॉल्व करो पूरा वर्किंग नोट्स के साथ। देखो अगर एग्जाम में आप लिखने जब बैठते हो ना, यू नो यू हैव, कितना भी आप सॉल्व कर लो, एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप थोड़ा सा भूल जाते हो, या उसके बाद ना पेन रुक जाती है, समझ में नहीं आता, अरे किया था ये क्वेश्चन, क्या था इसके आगे, हाउ टू सॉल्व दिस। एक कंफ्यूजन इतना बुरा होता है कि अब ब्रह्मांड के सारे भगवान आपको याद आ जाते हैं। यू रिमेम्बर, यू ट्राई, यू स्ट्रेस ऑन योर माइंड सो मच, यू ट्राई टू रिकॉल कि कैसे करते हैं इसको। देखो अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे ना अच्छे से लिख के, तो आपको अपने आप वो याद आ जाएगा, राइट? तो आपको क्या करना है, ऐसे क्लियर वे 1 2 3 4, नेक्स्ट डे 5 6 7 8, ये 4 क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं। आप एक काम करो, जैसे आपकी मर्जी, यहाँ पे मैंने पार्टनरशिप लिखा है, आपको अगर पार्टनरशिप के साथ कंसाइनमेंट करना है फाउंडेशन वाले बच्चों को, तो आप एक काम करो, पार्टनरशिप 2 क्वेश्चन, कंसाइनमेंट 3 क्वेश्चन, डू 5 क्वेश्चन, दैट्स इट। एक छोटा टॉपिक कर लो, एवरेज ड्यू डेट, खत्म, देन यू आर डन विद द अकाउंट्स। मतलब 2 2.5 घंटे आप बहुत अच्छे से पढ़ पाओगे। देन रेटिंग्स, आप खुद को रेट करो। देखो आप किसी के साथ भी चीट कर सकते हो, आप खुद के साथ चीट नहीं कर सकते हो। रेट योर सेल्फ आउट ऑफ 10, 5 6 7 8, ये जितना भी आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से इसको सॉल्व किया है, आई कुड सॉल्व दिस वेरी मच, ऐसे अच्छे से। और कुछ क्वेश्चंस आप बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं आते हैं तो सी कि इसका फ्लो कैसा है। वंस यू सी दैट, ट्राई एंड सॉल्व अगेन। तो पूरा देख के मत सॉल्व करो, डू इट ऑन योर ओन, तो आपको समझ में आएगा। देखो आप घर पे होते हो ना, आप 10 टाइम्स मिस्टेक कर सकते हो, दैट इज टेकन, बट एग्जाम में इफ यू डू मिस्टेक देन दैट विल कॉस्ट यू 6 months, स्ट्रेट अवे 6 months आपको कॉस्ट कर लेगा एक अटेम्प्ट। और फ्रस्ट्रेशन और ताने, घर वालों का प्रेशर, ये सब कुछ आपको मिलेगा। दूसरी चीज़, अगर आपके साथ में कोई फ्रेंड्स होंगे ना, फिर तो बस खत्म। अगर कोई पास हो गया तो फिर और ज़्यादा टेंशन। तो देखो इससे बेटर है कि दिस क्लियरली यू प्लान इट, इसको प्लानिंग बोलते हैं। अब इग्नोर दिस सैटरडे, देन राइट डाउन डेट, डे, सीए फाइनल में एफआर, तो यू स्टार्ट विथ अमलगमेशन, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग टॉपिक है, उसमें करीब 30 क्वेश्चन है। डू नॉट ट्राई टू सॉल्व देन 30 एट अ टाइम, 3 days में खत्म 10 क्वेश्चन। एक काम करो ना, 4-5 क्वेश्चन रोज के सॉल्व करो, कितना होगा, 5-7 दिन लगेंगे। बट अलॉन्ग विद दैट डू अनदर स्मॉल टॉपिक, शेयर बेस्ड पेमेंट्स, उसके 2-3 क्वेश्चन कर लो, तो आपके 2 टॉपिक्स साइमल्टेनियसली खत्म होंगे। और सेकेंडली क्या होगा ना, जो रिपीटेड एडजस्टमेंट्स है, जैसे कुछ क्वेश्चंस में फाइनल अकाउंट्स का अगर क्वेश्चन है फाउंडेशन में, तो उसमें क्या होगा कि डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट्स हो गई, इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट्स हो गई, असेट लाइबिलिटी की एडजस्टमेंट्स हो गई, then revaluation adjustments हो गई in partnership. So these are the adjustments which are multiple times repeated. तो अगर आप रोज 5-7-8 दिन तक उसको सॉल्व करोगे तो वो आपके माइंड में रजिस्टर हो जाएगा, दैट बिकम्स एन, एक पैटर्न बन जाता है। 15-20 मिनट ईच क्वेश्चन यू इन्वेस्ट, यू कैन कंप्लीट दैट क्वेश्चन इन दैट मच टाइम। तो आपको बोर भी नहीं होगा, आपका दोनों सब्जेक्ट्स भी होगा करके। और फुल डे अगर एक टॉपिक को लेके बैठो और शाम तक उसी को करो एंड एक ही सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहो ना, तो आपकी जो कैपेसिटी है उस सब्जेक्ट्स को पढ़ने की वो कम हो जाती है। अभी अकाउंट्स पढ़ाना, फिर देन यू टेक अप डीटी, फिर उसके सॉल्व करो। सिमिलरली अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है फॉर अकाउंट्स एंड एफआर, यू कैन प्लान दिस फॉर डीटी, आईडीटी, लॉ, ऑडिट, इसके सबके लिए आप प्लान कर सकते हो, राइट?
तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है योर डेट, योर डे, देन योर सब्जेक्ट, योर टॉपिक, आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू सॉल्व दोज क्वेश्चन पहले ही लिख दो. राइट डाउन एट द फर्स्ट साइड क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4. दिस 4 क्वेश्चन हैज टू बी सॉल्व नाउ विदिन 1.5 hour. टाइम सेट कर लो उसका एंड देन रेट योर सेल्फ. कैसे रेट करोगे आप बोलोगे कैसे रेट करें हम, तो एक काम करो ना, क्वेश्चन नंबर 1 देखो कैसे सॉल्व किया है आपने, कितना आपको नहीं आया, टैली विथ योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 आप कितना सॉल्व कर पाए, क्वेश्चन नंबर 3 आप कितना सॉल्व कर पाए, वेयर यू वेंट रॉन्ग, आपने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करी है, तो देन यू नीड टू वर्क मोर. तो दैट वे यू हैव टू रेट. अगर आप रोज रेट करते जाओगे तो यू विल फाइंड योर सेल्फ कि डे 1 डे 2 डे 3 आपका रेटिंग धीरे धीरे बढ़ते जाएगा. दिस इज ओनली द वे यू कैन डू योर थ्योरी एंड योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स. देखो अगर आपके पास और कोई मेथड है तो आप डेफिनेटली उसको ऑप्ट कर सकते हो. दिस वॉज माई थिंग विच आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल. तो अगर आपको लगता है कि ये आपको हेल्प कर सकता है, प्लीज़ ऑप्ट दिस. मैंने इसके प्रीवियस वाले वीडियो में भी बोला था कि अगर आप वन टाइम लिख दोगे, राइटिंग इज समथिंग विच विल प्रायोरिटाइज फोकस, ये हमने देखा था प्रीवियस वाले जो वीडियो में. अगर आपके माइंड में आपको कुछ रजिस्टर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, राइट इट डाउन, बिकॉज राइटिंग डाउन विल गिव यू अ वे कि आपको करना क्या है. आप जब इतना लिखते हो तो योर माइंड क्लियरली नोज. जैसे हमने अभी गूगल मैप्स में देखा ना, अमरावती टू पुणे क्लियर कट वे आ गया. नेविगेशन स्टार्ट करोगे तो आपको लेफ्ट राइट भी पता चल जाएगा किधर जाना है. तो दैट वे तो आपके माइंड में इतना क्रिस्टल क्लियर रखो कि आपको क्या पढ़ना है. सिमिलरली ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, तो आपको ऐसे हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का मतलब डेट लिख दो और सब्जेक्ट वाइज डू दिस मेथड, प्रैक्टिस दिस. कुछ सॉल्व करने से पहले या पढ़ने के पहले उसको प्लान करना बहुत ज़रूरी है. प्लान होगा तो वो एग्जीक्यूशन में आएगा. प्लान ही नहीं है, रैंडमली कुछ तो पढ़ना है, तो देन दैट विल नॉट मेक एनी सेंस. वो आप मतलब आपका टाइम वेस्ट है वो. तो एग्जाम में समटाइम्स आप लिख नहीं पाओगे, आप भूल जाओगे, या आपको आता है तो आप बस याद ही करते रह जाओगे और आपको वो आगे का जो स्टेप है वो याद नहीं आएगा. और अगर आप टिक 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 करोगे तो आपको टाइम बिंग तो सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, बट आपको एग्जाम में फिर ऐसा फील होगा, यू विल रिग्रेट, दैट रिग्रेट विल कॉस्ट यू अगेन दो 6 months अटेम्प्ट. और नवंबर एग्जाम देखो 4 महीने ऐसे ही चले गए हैं. कैसे कि मार्च में लॉकडाउन हुआ, अभी जुलाई आ गया, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने बीत गए, जुलाई इज ऑन, एग्जाम पोस्टपोन टू नवंबर, अगेन 4 months आर लेफ्ट. ये 4 महीने भी बहुत फास्ट चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा. सो 2 दिन का ब्रेक ले लो, देन स्टार्ट डूइंग दिस प्लानिंग, स्टार्ट स्टडिंग दिस वे, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर ये मुझे हेल्प कर सकता है और फ्रेंड्स को भी सजेस्ट किया है तो उनको भी ये चीज़ हेल्प की है एंड दिस इज़ वेरी मच हेल्पफुल फॉर देम. तो दिस टुडे आई एम शेयरिंग दिस विथ यू ऑल ऑल्सो. तो आप भी इसको फॉलो करो एंड लेट मी नो द रिजल्ट्स एज वेल ऑफ फॉलोइंग दिस. So that's it for today guys. All the very best for your November 2020 examination. Study hard, study very nicely, stay safe, stay at home and पढ़ने के लिए तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है. You have to just study at home. This motivation is very much needed at this point in time because last 4 months are very much stressful. अभी भी COVID-19, do not ask, I don't watch this news as well क्योंकि कोई मतलब नहीं है इस न्यूज़ को देखकर, क्योंकि this is डे बाय डे इंक्रीजिंग. तो वी नेवर नो व्हाट इज़ टुमारो, कल क्या होगा इसका किसको पता नहीं है. तो लेट्स बी फोकस. नवंबर अभी तो रिलैक्स है, 4 months है, वी कैन नॉट जज कि 4 महीने बाद क्या होगा. ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेरी नाइसली एंड प्रैक्टिस दिस. शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एज वेल इफ you think that this can help them as well, right? Thank you so much, guys. If you like this video, please subscribe and do not forget to hit the bell icon button. Thank you.